प्लीज सरदार साहब ब्रीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दो तीन चीज़ें हैं सर। एक तो APS है, सानिया सकूत ढाका है, और लास्टली सर 26 नवंबर है। मुझसे पहले इस ऐवान के मोअज़्ज़ज़ अराकीन ने अपनी राय का इजहार किया सर, लेकिन मुझे ये बात कहने में कतन कोई यार नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख सानेहात से भरी पड़ी है, लेकिन रियासत बहसीयत रियासत फेल हो चुकी है। हमारे पास APS के उन शहीद बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं है सर। आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी उनकी माओं के आंसू उसी तरह बह रहे हैं, उनके फैमिलीज, उनके वालिदैन उसी तरह कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे पास क्या है कि हम 16 दिसंबर वाले दिन एक करारदाद ले आते हैं सर, कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। सर हम झूठ बोलते हैं, हम कोई मजम्मत नहीं करते। सकूत ढाका हो गया। मुझे आज भी ये बात कह लेने दें कि इस ऐवान में बैठे हुए किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन से ज्यादा, पाकिस्तान के चैनल्स पर बोलने वाले किसी भी सियासतदान से ज्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो 1.5 लाख बांग्लादेशी है जो आज भी बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहा है और अपना सेक्रीफाइस दे रहा है। सर हम सिर्फ मुजम्मत करना जानते हैं, और जब रियासत मुजम्मत के ऊपर उतर आई सर, तो वो रियासत का फेलियर होता है। हमारी तारीख सानेहात से बड़ी हुई। आप ये भी मेरे मुअज़्ज़ज़ रुकन कह रहे थे पटेल साहब एहसान उल एहसान भाग गया। सर आप एक एहसान उल एहसान की बात करते हैं। इस मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान आया, मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स के खिलाफ ऑपरेशन हुए, यहां पर मसाजिद, यहां पर मदारस, यहां पर इमाम बारगाहें, यहां पर एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर, यहां पर सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ। सियासतदान तो आपको जेल में नजर आ जाएगा, उसकी करैक्टर असैसिनेशन तो नजर आ जाएगी, लेकिन मुझे बताया जाए कि इतने लाख पाकिस्तानियों के किस कातिल को आज के दिन तक सजाए मौत या उम्र कैद हुई है? किसी को नहीं हुई सर, किसी को नहीं होगी। हम झूठ बोलते हैं सर, हम सीरियस ही नहीं है सर, और हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं ये बात कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि जितना ये ऐवान रिस्पॉन्सिबल है सानिया कारसाज के वारिस शुहदा के वारिसीन को इंसाफ न मिलने पर, उतना ही हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी सर इस बात के ऊपर जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। यहां पर सर अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर एक पाकिस्तानी की जान सबसे सस्ती है सर। यहां पर पाकिस्तानी के लिए जो इस मुल्क के लिए जान दे दे, सिर्फ एक लफ्ज है कि ये शहीद हो गया, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे। हमने कितने शहीद देने हैं सर? और मैं सर अगले हिस्से पर आऊं। अभी थोड़ी देर पहले वजीर साहब फरमा रहे थे 12 नाम, या इनके पास नाम नहीं है 26 नवंबर के हवाला से। सर फॉरगेट अबाउट द नेम्स। अभी हमारी पार्लियामानी लीडर वो 12 नाम दोहरा के हटी हैं। क्या आपके बाप ने वो वीडियो क्लिप देखा सर, जिसमें 26 नवंबर को डी चौक पर बुलेट इंजरी से शहीद होने वाला एक कोयटा का नौजवान अपनी मां का इकलौता बच्चा, और उसकी मां तन्हाई में उसकी कब्र के साथ लिपट लिपट के रो रही है सर। हमें आज भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की फिक्र है कि ये, और ये कितनी शर्मिंदगी की बात है सर कि बुलेट फायर नहीं हुई, फिर कहा गया हवाई फायरिंग हुई, फिर कहा गया वजीर आला KPK के सिक्योरिटी स्टाफ ने फायरिंग कर दी। वजीर आला KPK के सिक्योरिटी स्टाफ तो बगैर गन्स के आया सर। लेकिन उसके ऊपर बात करने की बजाय, उन शहीदों को पुरसा देने की बजाय उनका सर मजाक उड़ाया गया। हमने तो शहीद भी तकसीम कर लिए हैं कि वो उसका शहीद है, वो उस साइड का शहीद है। सर पॉलिटिकल वर्कर जो भी कुर्बान है, अपनी जान कुर्बान करता है, वो शहीद है सर। बहसीयत मजमूई हमारी जिम्मेदारी है
कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय उसकी शहादत के ऊपर आवाज बुलंद करें सर। और दूसरा सर, आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं सर, मुज़ाकरात के ऊपर सर इमरान खान साहब ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया, उन्होंने एक कमेटी बना दी सर। पहले तो 8 माह ये डंडोरा पीटा गया कि ये मुज़ाकरात चाहते नहीं है सर। उसके बाद जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई तो कहा गया जी कि माइनस इमरान खान, ऐवान बाला के एक सेनेटर हैं, उन्होंने बाहर निकल के दिया माइनस इमरान खान मुज़ाकरात कर लें। तो भाईजान आप माइनस नवाज शरीफ बात कर लें, आप माइनस शहबाज शरीफ बात कर लें, आप तो कर लेंगे, इसलिए कि 3-3 मरतबा वफादारियां बदल ली हैं। हम नहीं करेंगे, इमरान खान की डायरेक्शन पर ही मुज़ाकरात होंगे सर। अगर होंगे देयर विल बी नो माइनस इमरान खान। और अगली बात सर, कोई कमजोरी नहीं है सर हमारे पास सर, खत्म करने को क्या। मैं इस वक्त आपके ऐवान में सर यहां पर पहुंचा, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर अपनी जमानतें लेकर सुबह 9 बजे दोबारा मैंने एटीसी में पेश होना है सर। मेरी बहन सर 9 मई के अंदर और हमारे हजारों कारकुनान खड़े होते हैं सर, वो ट्रायल भुगत रहे हैं। वी हैव नथिंग टू लूज। आपने हमारे घर बर्बाद कर दिए, बिजनेस बर्बाद कर दिए, आपने वर्कर्स जेलों में डाल दिए, आपने वर्कर लाइव बुलेट्स के जरिए शहीद कर दिए सर। आपने उस इमरान खान को, जो इस कौम का सबसे मकबूल लीडर है, उसको जेल के अंदर डाल दिया सर। कर रहा हूं सर, वाइंड अप कर रहा हूं। अब क्या कर लेंगे सर। मैंने सर कुछ अरसा पहले, और फिर सर एक पश्तून कार्ड खेला गया, एक पंजाबी खड़ा होकर बात कर रहा सर। मैं मेरे पास रहने वाले किसी बंदे को आज तक नौकर या मुलाजिम नहीं कहता सर। वो अगर उम्र में जो मुझसे छोटा है तो मेरा भाई है या मेरे बेटे की जगह पर है। मैं किसी और की बात नहीं करता सर। मेरी फैमिली जा रही थी और वो 2 पश्तून बच्चे उनके साथ थे, जो खुदा जाने कितने अरसे से हमारे साथ हैं सर। इसी इस्लामाबाद के एग्जिट पॉइंट पर रोक के कहा गया कि जी इन दोनों को गिरफ्तार करना है। क्यों? कि इनका ताल्लुक केपीके से या पश्तून है सर। पश्तून हमारा फख्र है, पश्तून हमारा मान है सर। पंजाबी हमारा फख्र है, सिंधी हमारा फख्र है, बलोची हमारा फख्र है। लेकिन अगर आप इन ग्राउंड्स के ऊपर सूबाई असमियत को प्रमोट करेंगे तो उसके रिजल्ट सर रियासत के फेलियर की सूरत में आते हैं। और मैं आखिर में बात करके सर कि सर अगर हमने बहसीयत रियासत आगे बढ़ना है, हमने हमारे लिए तो सकूते ढाका की रिपोर्ट भी कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कहता है पब्लिक हो गई, कोई कहता है पब्लिक नहीं हुई। सानिया कारसाज में मुझे बताएं सर, कितने लोग अभी तक फांसी के फंदे पर पहुंचे, हम क्यों यहां पे उसके ऊपर बात कर रहे हैं सर। वी हैव नो राइट। हमारे इदारों ने कितने लोगों को चालान पेश करके वहां पर भिजवाया है। कितने लोग पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सर दहशतगर्दी के निशान बन गए। हम खामोश हैं सर। हम सिर्फ मुजम्मत कर सकते हैं, हम सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान लेके आ सकते हैं। मैं आज आपको साबित करता हूं सर, जिस नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाती है, उसी नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए मिलिटेंट और बैंड आउटलेट्स के सरबराहान को सरकारी स्क्वाड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो पूरे पाकिस्तान में सरकारी स्क्वाड्स की सरपरस्ती के अंदर मूव करते हैं सर। शुक्रिया। और खोले माइक खोले सर, उन्हें मार दिया जाता है सर। जी वाइंड अप वो जी सर मैं कर रहा हूं, वो सर मार दिए जाते हैं। मैं बसीद पार्टी बात नहीं कर रहा, मैं बसीद पाकिस्तानी बात कर रहा हूं सर। बड़ा आसान है बाबा कौम के कदमों में बैठकर, इस ऐवान के नीचे, इन आयात के नीचे बैठकर सूटड बूटड होकर शुहदा की बात करना। सर जिन शहीदों के घरों के वारिस नहीं रहे, जिनके जवान बच्चे नहीं रहे, जो पराई वार का हिस्सा बन के हमने अपने मुल्क की तबाही की, जब तक हम सच्चाई को फेस नहीं करेंगे, हम उन रियलिटीज को फेस नहीं करेंगे, हम बहसीयत रियासत आगे नहीं बढ़ सकते। और लास्ट बात सर, विद इन 30 सेकंड से वाइंड अप कर रहा हूं सर। पॉलिटिकली विक्टिमाइज आप कर लें। मैंने एक पहली तकरीर में एक बात कही थी कि आप सियासी मुखालफतों को जाती दुश्मनियों तक लेके जा रहे हैं सर। और अगर आप जाती दुश्मनियों तक ले गए हैं अब, तो ठीक है सर, फिर हम दुश्मनी भुगता लेंगे। अगर हम इतने जोगे हुए तो इंशाल्लाह वो दुश्मनी भुगताएंगे, जिस तरह आपने भुगताई है, हम उससे बुरे तरीके से भुगताएंगे सर। बहुत शुक्रिया सर।